रोहन आज बहुत खुश है। आज उसकी पहली सैलरी आने वाली है। पर कंपनी ने 15,000 पर मंथ कहा था, लेकिन सिर्फ 13,200 ही मिले हैं। कंपनी ने रोहन के पूरे 1,800 रुपए यानी 12% कम क्यों कर दिए? ये तो खुश होने वाली बात है ना। आप चौंक गए। दरअसल ये 1,800 रुपए कंपनी ने काटे नहीं है, बल्कि इसमें और 1,800 रुपए अपनी तरफ से ऐड करके रोहन के ईपीएफ अकाउंट में डाल दिए हैं। हाय, दिस इज परी एंड यू वाचिंग द इन्वेस्टिंग शो बाय बजाज ब्रोकिंग, जहां हम हर हफ्ते डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया से रिलेटेड प्रैक्टिकल आइडियाज और ऑप्शंस। और हमारे आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ईपीएफ वर्सेस पीपीएफ। ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो आज हम समझेंगे ये दोनों क्या है और आपको इनमें से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले ईपीएफ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो उन सभी एम्प्लॉयज के लिए है जो कि एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज हो और वो कंपनी प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो। ईपीएफ के कई बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, रेगुलराइज्ड इन्वेस्टिंग। हर महीने सैलरीड एम्प्लॉयज की सैलरी में से कुछ परसेंटेज कट होकर उनके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जाता है और उतना ही पैसा कंपनी भी अपनी तरफ से सेम अमाउंट उस अकाउंट में डालती है। तो जैसा कि रोहन के साथ हुआ, 1,800 रुपए एम्प्लॉय के और 1,800 रुपए कंपनी के, दोनों को मिलाकर 3,600 रुपए हर महीने कंपनी उनके ईपीएफ अकाउंट में डाल देगी। ये पैसा गवर्नमेंट की ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्ट करती है। ऐसा करने से ये पैसा आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है और इस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। हुआ ना डबल फायदा। दूसरा है टैक्स बेनिफिट। सेक्शन 80C के अंदर आपके पीएफ अकाउंट में जाने वाला सारा पैसा टैक्स डिडक्टेबल है, यानी 1.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। और तीसरा बेनिफिट ये है कि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक कंप्लीट रिस्क फ्री गारंटीड रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू सपोर्टेड है। आपका रिटर्न आना तो पक्का है। तो इन बेनिफिट्स की वजह से ईपीएफ इन्वेस्टिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। याद रखें, ईपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और ये अमाउंट आप रेजिग्नेशन के 2 महीने बाद विथड्रॉ कर सकते हो। अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो तो आप अपने एग्जिस्टिंग पीएफ अकाउंट को अपनी नई कंपनी में कंटिन्यू कर सकते हो। ईपीएफ का पैसा आप रिटायरमेंट पर यानी एट द एज ऑफ 60 निकाल सकते हो या रेजिग्नेशन पर। याद रहे, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट टेन्योर 5 साल से कम है तो आपको अपने ईपीएफ विथड्रॉल पर टैक्स भरना होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट टेन्योर 5 साल से ज्यादा है तो ये पैसा बिल्कुल टैक्स फ्री है। पर ये सारी चीजें तो एक सैलरीड इंसान के बेनिफिट के लिए है। इंडिया में तो हर छोटे से लेकर बड़ी कंपनी चलाने वाले लाखों करोड़ों सेल्फ सैलरीड लोग भी हैं। तो उनका क्या? उनके लिए भी गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ना। उसका नाम है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड हर वो इंसान कर सकता है जो एक इंडियन सिटीजन है और इंडिया में रह रहा है। आप किसी भी नेशनल या प्राइवेट बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो। अब आपको इस अकाउंट में कितना पैसा, कब और कहां डालना है, ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। पीपीएफ एक कंप्लीट टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। आप इसमें मिनिमम 500 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस तक इन्वेस्ट कर सकते हो। पीपीएफ का सबसे बड़ा फीचर है विथड्रॉल। पीपीएफ एक 15 ईयर लॉक इन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जिससे आप 15 के बाद 5-5 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो इसका विथड्रॉल आप 15 ईयर्स के बाद ही कर सकते हो। हालांकि पीपीएफ आपको 7th और 15th ईयर में पार्शियल विथड्रॉ करने का ऑप्शन देता है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो पीपीएफ की ओर देखो। अगर आपको ईपीएफ वर्सेस पीपीएफ के बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अब आते हैं ईपीएफ और पीपीएफ के आपके लिए एप्लीकेशन पर। तो आइए देखते हैं रियल लाइफ में ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दोनों ही ईपीएफ और पीपीएफ लॉन्ग टर्म रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। क्योंकि पीपीएफ कोई भी कर सकता है तो इसका इंटरेस्ट रेट ईपीएफ से कम है। ज्यादातर ईपीएफ का इंटरेस्ट रिटर्न फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होता है। तो अगर आप अपने लाइफ के अर्ली स्टेजेस में एक डिसिप्लिन्ड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्रोविडेंट फंड एक अच्छा ऑप्शन है। रिटायरमेंट प्लानिंग। जैसा कि हमने कहा, पीपीएफ एक 15 ईयर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है और ईपीएफ एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है जिसमें आप रिटायरमेंट पर या फिर
5 साल काम करने के बाद रेजिग्नेशन के 2 महीने बाद अपने फंड्स विथड्रॉ कर सकते हो। अगर आपकी इनकम स्टेबल है तो कम उम्र में एक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करना समझदारी है। पर्सनल फाइनेंस। प्रोविडेंट फंड्स के बेनिफिट्स इससे लाइफ के उन डिसीजंस को फंड करने में हेल्प करता है जो आप कई सालों पहले प्लान कर सकते हो। लाइफ के बड़े डिसीजंस जैसे कि घर खरीदना, बच्चे की हायर स्टडीज फंड करना या घर में शादी जैसे काम को प्रोविडेंट फंड के थ्रू अच्छे से प्री प्लान किया जा सकता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कंटिंजेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकती। तो अगर आपको ज्यादा लिक्विड और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स चाहिए तो आपको मार्केट में दूसरे फंड्स की ओर देखना होगा। तो अपनी अर्निंग्स को प्रोविडेंट फंड में जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि सेव करेंगे तभी तो ग्रो करेंगे, सिक्योरिटी भी, पैसा भी। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलूंगी आपको द इन्वेस्टिंग शो के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.